नमस्कार मंडळी, विषय करताय ना, करायलाच पाहिजे। मैं हूँ आपका अपना पर्सनल भूत, जो दरिंदे भूतों पे देता हूँ कूद, पी जाता हूँ उनका खून सारा, क्योंकि नाम है मेरा द वन एंड ओनली शिकारा, AKA भूत दादा। मग विषय का भाई। दोस्तों, आज तक हमारा जिन भी भूतों के साथ पाला पड़ा है वो एक नंबर के कुत्ते साले हराम के पिल्ले ही निकले हैं, जिनकी पूंछ पे जितना भी केराटिन लगा के इस्त्री करो वो ऋतिक रोशन की छठी उंगली की तरह वाकड़ी की वाकड़ी रहती है। चलो उनको तो बाद में देख लेंगे, पर देखने की बात यह है कि आज हमारे साथ कौन सी प्रजाति के भूत जुड़ने वाले हैं। तो ये रहा हमारा अकड़ बकड़ भूत पकड़ तंत्र यंत्र, और ये कर दी हमने इसकी कान में उंगली। किस कलर की चड्डी पहने हो? दोस्तों, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये कुछ भी सिग्नल पकड़ लेता है, सो प्लीज डोंट जज। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, नजदीकी 5 भूतों के पास हमारा रिक्वेस्ट पहुंच चुका है और इसकी माँ का सबने रिजेक्ट कर दिया। अबे डिलीवरी नहीं करनी है, इनविटेशन भेज रहा हूँ गवारो। इसलिए दोस्तों, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, वरना लाइफ में सिर्फ धोनी हेटर बन के रह जाओगे। बोले जो कोयल। तो पगलूवाडी से श्री अगाव कार्टे बोल रहे हैं, आला आला थाला घेऊन त्याचा भाला, ऐका हेटर्स ऐका, तुमची आई यारे बाळा। चिल मार रे, सिरियस नको घेऊ एवढं। मेरे क्लीन चैनल पे किलोभर हागा रहता तू अभी। चलो मिल ही गया एक पिलपिले मुका बासी भूत। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं दम बिरयानी खा चौगानी संगठना के अध्यक्ष श्री श्री दम पिशाच जी। नमस्कार दम पिशाच जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस भूतकास्ट पे। अबे अंधे हैरी के लंगड़े पॉटर, साले दम कब से हो गया रे? मैं पिशाच हूँ मैं, वो भी बड़े घराने का। बियर ला, चल जल्दी चल, टाइम वेस्ट मत कर। अबे ऐसा घराने में लेके बम्बू डालूंगा ना, छोटे घराने वाले भी नहीं लेंगे। साला फुकट की दारू देख के आ गया पिछवाड़ा हिलाते हिलाते। मैंने देखा था, माँ कसम मैंने देखा था। झूठ बोल रहा है। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पे? रुक साले, अब मैं रिजेक्ट करूंगा तुझे। आई एम सॉरी बाबू। दारू का चक्कर बाबू भैया, दारू का चक्कर। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। क्या करूँ, ऊंची जाति का हूँ ना। अभी भी मैं तेरे को नीचे से ऊंची तक मारती अगर तू अभी नहीं जाती। अरे इतना क्या उसमें, अभी जो है वो है। अभी तुम छाती पे बुक्का खाती। अरे मैं नहीं, तुम कब से टॉपिक खींचे जाती। अभी तुम सीधा हाथी के नीचे जाती। पर सानू कुछ नहीं की थी। ओ हबीबी, तुम जब से आती तब से इधर माती खाती, और बीच में पंजाबी काय को लाती। तो दोस्तों, पिशाच प्रजाति के भूत ऐसे ही भिखमंगे, मेरा मतलब मरने के बाद भी वो अपनी शारीरिक जरूरतों को छोड़ नहीं पाते। गलत मत समझिए दोस्तों, शारीरिक जरूरतों का अर्थ है कि कोई खाने पीने की पदार्थ हो जो उन्हें जब वो मानव रूप में थे तो बहुत अच्छे लगते हो, वो उन्हें छोड़ नहीं पाते, और ऐसी चीजों का मोह वो मरने के बाद भी करते रहते। तो सोचिए किस लेवल के अखंड भिखार छोड़ रहेंगे ये बहन के। क्लीन चैनल पे मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। निकल लो। तर पिशाच जी झालं गेलं विसरा, गु मातीत मिसळा। ये लीजिए आपकी बियर, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज इस टीवी में विराजमान हो जाइए, ताकि आईची कटकट एकदाचा हम अपना भूतकास्ट शुरू कर सके और आपसे आपके मुंह जितनी घिनौनी बातें कर सके। तर चला शुरू करूया। स्ट्रॉ है क्या? कैसा नल्ला पिशाच रहेगा रे? अरे इंसानों का खून भी स्ट्रॉ डाल के ही पीता हूँ भाई। और किधर डालता है? छोड़, ये ले तेरा स्ट्रॉ। हाँ, वही जहाँ आपने डाला है। छी, गु खावे कुत्ता। तो दोस्तों, पिशाच जी से बात करने से पहले देख लेते हैं उनके जीवन की सबसे जानफाड़ कहानी यूजिंग आर द वन एंड ओनली भूत जीपीटी। एडिटर हुन जाओ दे। ये कहानी है 2 घनिष्ठ मित्रों गौरव और सिद्धांत की, जो वारणेश्वर में स्थित पालमपुर के निवासी थे। दोनों पहली बार पहली कक्षा में मिले और तब से शुरू हुई उनकी गहरी और सच्ची मित्रता, जिसके किस्से विद्यालय में काफ़ी प्रसिद्ध थे। सगे भाइयों से ज़्यादा सगे थे दोनों एक दूसरे के लिए। दोनों में सिद्धांत एकदम निडर और साहसी प्रकृति का था, और गौरव थोड़ा सा शांत और नाजुक स्वभाव परंतु प्रचंड बुद्धिमानी था। दोनों जिस भी कार्य को साथ करते उसे पूरा करके ही लौटते थे, मानो दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हो,
पढ़ाई तो दोनों की साथ ही ख़त्म हुई, पर काम अलग अलग जगह शुरू हो गया। अब दोनों काफ़ी बड़े हो गए थे। काम के कारण मिलना कम ज़रूर हो गया था, पर उनकी दोस्ती अब भी वैसी की वैसी ही थी। हर रविवार सारे दोस्त मिलकर क्रिकेट खेलने राठौर मैदान में मिलते थे। सबकी व्यस्त जिंदगी में बस ये एक दोस्तों के संग गुजारा रविवार ही उन्हें खुशी देता था। ऐसे ही एक रविवार को सुबह कम लोग होने के कारण रात को 10 बजे खेलने का सारे दोस्तों ने तय किया। गौरव और सिद्धांत निकल पड़े बैट और स्टंप्स लेकर राठौर मैदान की तरफ। राठौर मैदान के आसपास का परिसर आबादी कम होने के कारण काफ़ी शांत और अलोकप्रिय था, परंतु राठौर मैदान में हमेशा चहल पहल होती थी, क्योंकि वो उस शहर का एकमात्र बड़ा मैदान था। देखते देखते सारे दोस्त जमा हो गए और खेल की शुरुआत हुई। अक्सर गौरव और सिद्धांत एक ही टीम से खेलते थे। टॉस जीतकर सिद्धांत गौरव के साथ बैटिंग करने क्रीज पर उतरा और आते ही मानो छक्कों की बरसात शुरू हो गई। काफ़ी रनों की साझेदारी के बाद गौरव अपनी विकेट गंवा बैठा, पर सिद्धांत रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही बॉल पर उसने दे मारा एक लंबा छक्का, जो बड़ी दूर जाकर कहीं अंधेरे में गायब हो गया। गौरव बॉलर के हाथ में दूसरी गेंद थमाकर पहली गेंद की तलाश में भागा। सिद्धांत के मना करने पर बोला, तू खेलते रहे, मैं बस 2 मिनट में आया बॉल लेकर। एक ओवर ख़त्म हुई, पर गौरव अभी तक लौटा नहीं था। सिद्धांत की चिंता बढ़ने लगी थी और उसी का शिकार होकर उसने भी अपनी विकेट गंवा दी। पहली बार उसे आउट होने का ज़रा भी दुख नहीं था। आउट होते ही बाकी दोस्तों को बोलकर वो गौरव को ढूंढने निकला। मैदान के बाहर संपूर्ण शांतता और अंधकार फैला हुआ था। गौरव को आवाज़ देते देते वो उस अंधकार में और गहरा घुसने लगा। हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाकर ढूंढना शुरू किया, परंतु उसकी रोशनी काफ़ी नहीं थी। अब वो काफ़ी दूर आ चुका था। इससे आगे जाने पर वापस जाने का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो सकता था। फिर भी बिना किसी झिझक के वो गौरव को आवाज़ लगाता लगाता और दूर जाने लगा। अचानक उसे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें आना बंद हो गई। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। उस भयानक शांतता में अचानक कोई चीज़ सिद्धांत के पैर को छू के सामने वाले पेड़ पर हवा के तेज़ी से ऊपर चढ़ गई। जैसे ही उसने पेड़ के ऊपर टॉर्च मारी तो एक सूखे पेड़ की टहनी पर लेटी लाल आंखों वाली हंसती हुई काली बिल्ली को देखकर वो दंग रह गया। 10 सेकंड तक वो एक दूसरे को देखते रहे और अचानक वो सूखी टहनी टूटी और उस काली बिल्ली समेत नीचे आ गिरी। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके सामने पेड़ का सहारा लिए एक व्यक्ति उकड़ू बैठा हुआ उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। सिद्धांत ने आश्चर्य से उसे देखा और फिर मुस्कुराया। तभी वो सामने बैठा व्यक्ति बोला, तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा ना? चिंता में डूबे सिद्धांत के दिल को अब जाकर कुछ राहत मिली। वो गौरव पे अपना गुस्सा बरसाने ही वाला था, तब तक गौरव बोला, बहुत टाइम लगा दिया यार तूने। मेरा मोबाइल भी मैदान पर छूट गया और रास्ता भटक गया वो अलग, तो बैठ गया इस पेड़ के पास तेरा इंतज़ार करते। उस पर सिद्धांत बोला, अबे कम से कम मेरी दी हुई आवाज़ का जवाब तो देता। हंसते हुए गौरव बोला, फिर तेरा ये परेशान मुंह नहीं देख पाता ना। इसी बात पर हंसते हुए दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि सिद्धांत को थोड़ी दूर ही उस अंधकार में दिखाई पड़ी वो चमकती हुई पीली गेंद जो उसने घुमाई थी। पर गौरव की नज़र उस गेंद के पीछे खड़े एक पुराने विशाल बंगले पर थी जिसके पास पड़ी थी वो गेंद। उसे देख वो बोला, घर हो तो ऐसा। जिस पर सिद्धांत बोला, हाँ बस ऐसी सुनसान जगह पर ना हो तो बेहतर है। चल कुछ तो फ़ायदा हुआ यहाँ तक आने का। गेंद भी मिल गई और एक पुराना सा बड़ा बंगला भी ढूंढ लिया। ये कहकर वो उस बंगले की ओर चल दिया। उस बंगले के ठीक ऊपर चांद ऐसे चमक रहा था मानो उस बंगले को रोशनी देने के लिए ही बना हो। उस पूर्णिमा के चांद की रोशनी और संपूर्ण शांति में उन दोनों को बस उनकी परछाइयों का सहारा था। पर जैसे ही सिद्धांत उस गेंद को लेने नीचे झुका, गौरव की परछाई उसके आंखों के सामने गायब हो गई और जैसे ही उसने हड़बड़ाहट में कुछ आवाज़ सुनकर उस बंगले की छत पर देखा तो उसके सामने दीवार पर उकड़ू बैठा गौरव अपने नुकीले दांतों से वही बिल्ली फाड़ कर खा रहा था जो उसे उस सूखे पेड़ पर दिखी थी। सिद्धांत को पता चल चुका था कि ना ये गौरव है और ना वो जो उसके साथ था। तभी छत पर बैठा गौरव मुस्कुराते हुए सिद्धांत को बोलता है, काफ़ी देर लगा दी तूने, कब से इंतज़ार कर रहा था मैं तेरा। और बिल्ली को फेंक कर छत से सीधा सिद्धांत के शरीर पर कूदकर उसे जिंदा खा जाता है।
अगले दिन बाकी दोस्तों के कहने पर पुलिस पूछताछ में गौरव बेहोशी की हालत में उस बंगले के पास मिलता है और सिद्धांत को लापता घोषित किया जाता है। गौरव के कहने पर पहले तो कोई विश्वास नहीं करता, पर कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस शुरू होने पर उस बंगले के आसपास की ज़मीन को खोदा जाता है और 4 दिनों बाद उस बंगले के पीछे मिलते हैं 2 शव, जिसमें एक सिद्धांत का पाया जाता है और दूसरे की अब तक पहचान जारी है। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, जिसके कारण आज भी गौरव के दिल पर पड़ा ये गहरा घाव भरने का नाम नहीं ले रहा। आईच्या गावात फाडली मांजर, क्या था ये पिशाच जी? कैसे जस्टिफाई करते हैं आप इस सब को? बेचारा भोला भाला गौरव और उसका स्वर्गीय दोस्त का घोस्ट खा गया आप? अगर आपकी बियर खत्म हो गई हो तो प्लीज दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जो अभी हमने देखा और सुना है वो नेक्स्ट लेवल का भूतियापा था। सबसे पहले तो भूत दादा आपका धन्यवाद कि आपने हमें बियर ऑफर की। बड़ा प्यासा था मैं कई घंटों से। तो दर्शकों, अपने बारे में क्या कहूँ, मैं एक पिशाच प्रजाति का भूत हूँ। अगर आपको पता ना हो तो पिशाच भूतों की एक ऐसी प्रजाति है जो पूर्णतः मांस पर जीने वाले, मेरा मतलब मरने वाले दरिंदे होते हैं। हम किसी भी प्राणी को अपने वश में करके उसकी वन साइड मार सकते हैं और किसी भी आकार में खुद को ढाल सकते हैं। हम कब्रिस्तान की जानी मानी प्रजाति है और ज़्यादातर वही पाए जाते हैं। कोई भी इंसान मरने के उपरांत पिशाच तभी बनता है जब उस पर उचित और अनिवार्य संस्कार या क्रिया ना हुई हो, या फिर उसकी किसी दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई हो, या उसका संस्कार करने के लिए उसका अपना कोई उपस्थित ना हो। इन्हीं कुछ कारणों के कारण उस मनुष्य की गेंद लग जाती है और उसकी आत्मा पिशाच बनकर यही पृथ्वी पर कैद हो जाती है। पिशाचों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उन्हें भूख प्यास तो लगती है पर कभी मिटती नहीं, और कुछ समय के लिए मिटती भी है तो उन्हें किसी के शरीर को वश में करके उसके द्वारा अपनी भूख प्यास मिटानी पड़ती है क्या नहीं भूतियागिरी? मैं परेशान हूँ भाई। कुछ भी रूल रहते हैं हमारे में, वैताग आलाय नुसता भयंकर। पिशाच कान के अंधे होते हैं, यानी देख सुन नहीं सकते, पर इस पृथ्वी पर सबसे अधिक महसूस करने की शक्ति रखते हैं, जिसके कारण अपना काम तो चलता रहता है, कुछ विषय नहीं। अबे साले। तो यही थे पिशाचों के कुछ रहस्य जो मुझे पता थे। बाकी हमारे में भी वैरायटी बहुत है, किसी भी टाइप के होते हैं, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। खुली किताब है आप, पर आपकी मौत कैसे हुई? कैसे बने आप एक पेशाब मेरा तब पिशाच? क्या बताऊँ, अभी बूढ़ा आदमी था, अकेला अपने बंगले में रहता था। एक बेटा था मेरा, वो भी अमेरिका में स्थायिक हो गया। उसके साथ वहाँ जाना मुझे कभी रास नहीं आया। जब तक अकेला रह सकता था उसी बंगले में रहने का फैसला किया, पर पता नहीं कहाँ से एक भिखमंगा साला कुत्ते का लेंडा चोर घुस गया। मेरे पिछवाड़े में भी बहुत मस्ती थी, तभी गया 1-on-1 उस पे। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले पल उसने मुझे देख घुसंड मारी, आईचा घो। और फिर क्या, वन साइड हाथापाई में मैं गिर गया टेरेस से नीचे। संपला विषय, एक टप्पा आउट। ये तो नेक्स्ट लेवल ट्रेजेडी हो गई आपके साथ। पर हो गया ना, अभी क्या मासूमों की जान लेते हो? मस्त अपना कुत्ते बिल्ली खाकर गुजारा कर लेने का। नहीं तो एक काम करो, रोज सुबह एक चिपकली मरोड़ के उसका गू निकालो और उसको सुखा के उसका पाउडर बना के गांजा मारो। यमराज स्वयं आएंगे आपको इस दुनिया से आजाद करने। क्या तुमको भी अभी इंसानों को मारने में मजा आने लगा है? ऐसा टायर में डाल के मारूंगा मैं। ओ भूत मारी गए इंसानों के दलाल साले। मजा नहीं आता है मेरे को, मजबूरी है। भूख लगती है तो दिमाग काम नहीं करता मेरा। ऊपर से तेरे सामने खुद खाना पड़ा हो तो खाना तो पड़ेगा ना। फिर तो मारनी ही थी, मेरा मतलब मारना ही था। पर सिर्फ सिद्धांत को क्यों मारा? गौरव क्या आपके चाचा का लड़का है? हाँ है, क्या कर लेगा। ए पिशाच, ज्यादा मत बोल। तेरे को बोतल में बंद करके ऐसा गंदा पा दूंगा ना, उसमें पेशाब निकल जाएगा तेरा। अरे बाबा, गौरव को इसलिए छोड़ा ताकि वो सिद्धांत और मेरी बॉडी ढूंढ सके। ओ बेंचोस, ऐसा विषय किया क्या? बड़ा चंट है रे तू तो। फिर तो वो बॉडी तेरी है, अभी तक पता चल चुका होगा और तेरे घर वाले भी आते ही होंगे। इसलिए तो खुश हूँ कि आखिरकार मेरा अंतिम संस्कार होगा और इस दुनिया से छूट जाऊंगा। अरे सो हैप्पी फॉर यू ब्रो। पर तुझे कैसे पता कि यहाँ से निकल के तू स्वर्ग ही जाएगा? नर्क भी तो जा सकता है। हगा
चल रो मत, तेरी सेटिंग लगाता हूँ। दबदबा है अपना बहुत ऊपर। दिल का अच्छा है तू, ऐसे सिर्फ मजबूर था। फाइनली दोस्तों हमें एक दरिंदा नहीं नादान परिंदा मिल चुका है। जल्दी इस परिंदे को उड़ाएंगे। अरे सॉरी 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 एडिटर, उड़ाएंगे साले उड़ाएंगे। सॉरी सॉरी पिशाच जी, इसी बात पर आपके लिए मेरी तरफ से एक और बियर। चीयर्स टू द न्यू बिगनिंग्स। अरे भूत दादा, आपने तो मेरे मुंह से आंसू निकाल दिए। अबे साले। धन्यवाद आपका। तो पिशाच जी धन्यवाद आपका। नहीं नहीं पीजिए, आप पीकर ही जाइए, मैं बस बोल रहा हूँ। तो पिशाच जी तहे दिल से धन्यवाद इस भूतकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों हम आ चुके हैं इस एपिसोड के एंड में। इतना ही कहूंगा कि तुम्हारी गलती के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम ही होते हो। अनजान होते हो इसलिए परेशान भी होते हो, लेकिन खुल जाएंगी एक दिन कर्मों की सारी कड़ियाँ। खुल जाएंगी एक दिन कर्मों की सारी कड़ियाँ, और नहीं खुली तो तोड़ देना दाल की गरम सलिया। मैं आपका भूत दादा वापस आऊंगा किसी नए भूत के साथ, उसकी कहानी समेत। तब तक के लिए देखते रहिए बियर विद भूत। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो कंटेंट की कमी थोड़ी है इस देश में। तुमच्या आईला तुमचा नमस्कार माझा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट विचेस।